उनके जाने का दिन भी वो दिन हुआ जो छठ का नहाए खाए है। छठ के त्योहार कई लोग शारदा सिन्हा जी के गीत के साथ ही मनाते हैं और वो उसी छठ के दिन उन्होंने संसार छोड़ा है। मिथिलांचल दुखी है, दुखी हो भी तो क्यों नहीं। उसके आंचल में पली बढ़ी शारदा सिन्हा अब नहीं है। बीमार पड़ने के बाद से ही लोग उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना कर रहे थे। इस बीच मंगलवार की रात अचानक से आई मनहूस खबर ने पूरे क्षेत्र को शोक में डुबो दिया। शारदा सिन्हा का सुपौल से गहरा नाता रहा है। यहीं पर 1 अक्टूबर 1952 को उनका जन्म हुआ था। उनके पिता सुखदेव ठाकुर सुपौल विलियम्स हाई स्कूल के प्राचार्य रहे और बाद में शिक्षा विभाग के अधिकारी से सेवानिवृत्त हुए। शारदा सिन्हा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राघोपुर प्रखंड के हुलास गांव में ही पूरी की। 1974 में उन्होंने पहली बार भोजपुरी गीत गाया, लेकिन उनके जीवन में संघर्ष जारी रहा। 1978 में उनका छठ गीत उगा हो सूरज देव रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद शारदा सिन्हा का नाम घर घर में प्रसिद्ध हो गया। 1989 में उन्होंने बॉलीवुड में भी कदम रखा और कहे तो से सजना तोहरे सजनिया गीत गाकर खूब सराहना बटोरी। उन्होंने मैथिली में भी कई गीत गाए, जिन्हें काफ़ी लोकप्रियता मिली। मिथिलांचल में विवाह के अवसर पर मोहिलेल खिन सजनी मोर मनवा गाना तो अब परंपरा का हिस्सा बन चुका है। शारदा सिन्हा का पैतृक निवास हुलास गांव में स्थित है। खपरेल का उनका घर अब टूट चुका है, लेकिन उनके मायके की स्मृतियां आज भी वहां जीवंत हैं। वर्तमान में नया मकान है जहां उनका एक भाई रहता है, जबकि अन्य भाई गांव से बाहर रहते हैं। गांव वालों का कहना है कि शारदा सिन्हा का अपने मायके से गहरा और भावनात्मक जुड़ाव रहा। हुलास गांव के प्रति उनका स्नेह अंतिम समय तक बना रहा। शारदा सिन्हा ने 2018 में द हिंदू से बातचीत में कहा था, मेरे पिता हम भाई बहनों को पूरी छूट देते थे कि जो पसंद है वही काम करो। मेरे पिता शिक्षा विभाग में थे। उनका तबादला होता रहता था, लेकिन गर्मी की छुट्टियां हम गांव में ही गुजारते थे। यह उनके लिए अनिवार्य था। गांव में गुजारे दिन मेरी सबसे जिंदा यादों में से एक हैं। हालांकि वो बचपन के दिन थे। गांव में ही मैंने लोकगीत सुने थे और वहीं से मेरी दिलचस्पी पैदा हुई। शारदा सिन्हा ने द हिंदू से कहा था, मैं 6ठी क्लास में थी तभी पंडित रघु झा से संगीत सीखना शुरू कर दिया था। रघु झा पंचगछिया घराना के जाने माने संगीतकार थे। शुरुआत में इन्होंने मुझे सरगम, पलटा और भजन गाना सिखाया था। ऐसे में मैं तकनीकी प्रशिक्षण को लेकर बोर नहीं हुई। मेरे दूसरे गुरु रामचंद्र झा थे और वो भी पंचगछिया घराने से ही थे। शादी के बाद ससुराल में शारदा सिन्हा के गायन को लेकर विरोध के स्वर भी उठे, लेकिन शुरू में पति का साथ, फिर बाद में सास की मदद से शारदा सिन्हा ने ठेठ गवई शैली के गीतों को गाया। शारदा सिन्हा के बाद भी कई लोक गायिकाएं आईं, लेकिन किसी को वो पहचान नहीं मिल सकी जो शारदा सिन्हा को मिली। इसकी एक वजह इनकी खास तरह की आवाज़ है, जिसमें इतने सालों के बाद भी कोई बदलाव अंतिम समय तक नहीं देखा गया। बहुत शॉकिंग है हम परिवारों के लिए, तो परिजनों के लिए तो जो झटका लगता है वो लगता ही है। पर माँ सबकी थी, सबके बहुत करीब थी और ये गुण था उनके व्यक्तित्व का कि उनकी गायकी भी ऐसी थी कि सब
अपना लेते थे। तो ये झटका सबको लगा है और ये दुख जितना मुझे हो रहा है, मैं बहुत श्योर हूँ ये सबको उतना ही दुख हो रहा होगा, क्योंकि उनमें जो मातृत्व था वो मातृत्व उनकी गायकी से लेकर उनके व्यक्तित्व तक एक जैसा झलकता था और वैसे ही लोगों ने भी उनको आत्मसात किया है। तो ये दुख का पल है और छठ के ही समय पे ऐसा हो जाना ये एक कॉस्मिक कॉन्स्पिरेसी है, क्या कहा जाए। पर अब लोग उनके लिए प्रार्थना करें, आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें, उनके किए हुए कृत्य को याद करें, उसके अच्छे जो गुण थे उसको अपनाने की कोशिश करें। यही संदेश है सबके लिए। अधूरा तो लगेगा, ये अभिन्न अंग थे दोनों एक दूसरे के। उन्होंने जब 1978 में छठ के गीत गाए थे, तब से लेकर अभी 2024 तक निरंतरता बनी रही है छठ के गीतों की। तो जाहिर है कि लोग भी उसे उसी तरह से आत्मसात कर लिए थे। तो ठीक है, सुना तो जरूर कर गई, लेकिन जाते जाते अंतिम उपहार भी 2024 में दे गई हैं। तो मुझे लगता है कि वो पूरे ब्रह्मांड में जहां भी रहेंगी, हर छठ पर वो वैसे ही वायुमंडल में मौजूद रहेंगी, अपने सब छठ व्रतियों के साथ रहेंगी।